नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पटना पुलिस ने भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए भोजपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस घटना ने बहस को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि जहां अक्षरा सिंह ने इस रंगदारी मांग को गंभीरता से लिया और पुलिस से सुरक्षा की मांग की, वहीं दूसरी ओर उन पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि क्या यह मामला वाकई उतना गंभीर था या इसमें कुछ निजी हित भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे एक प्रचार का तरीका भी मान रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह विवाद अक्षरा सिंह के करियर को बढ़ावा देने का प्रयास है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और पुलिस कैसे निष्पक्षता से इस मामले को हल करती है। प्रिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, साफ तौर पर जाहिर होता है कि आए दिन तो धमकियों का दौर चल ही रहा है, लेकिन इस बीच भोजपुरी की जानी मानी जो एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह, उन्हें धमकी मिलना कोई आम बात नहीं है। और वो अक्षरा सिंह जो विवादों में बनी रही, इन दिनों पवन सिंह ज्योति सिंह के भी मामले चले, उस बीच भी अक्षरा सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। लेकिन अक्षरा सिंह ने, जैसा आपको बता दें, इंटरव्यू में भी बड़ा खुलासा किया है कि उनको जो धमकी मिली है रात को 12:21 का ये कॉल उन्हें काफी दिल दहला देने वाली थी। 50 लाख रुपए की रंगदारी के साथ साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन इस बीच जो पुलिस प्रशासन है, ये तो अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन ने इसको सख्ती के साथ लिया, कार्रवाई जल्दी की। और आपने बोला कि भोजपुर जिले का रहने वाला वो व्यक्ति यानी कुंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार में भी ले लिया है। और कहा जा रहा है कि कुंदन कुमार सिंह स्वर्गीय बरमेश्वर जी का पोता है, जो कि मुखिया रह चुके हैं। अब इस पर लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, क्योंकि अब आरोप अक्षरा सिंह पर ही लग रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार जिनको धमकी मिली वही कैसे अभी विवादों में फंस रहा है। और अगर बात की जाए कुंदन कुमार सिंह की, उनकी जांच पड़ताल चल रही है, बहुत सारी चीजें भी सामने आई है जो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। प्रिया, इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जो आरोपी है कुंदन सिंह, भोजपुर जिला से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन अब इसमें नया एंगल ये आ रहा है कि जो उनके परिवार वाले हैं, कुंदन सिंह के जो परिवार वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अक्षरा सिंह के केस में गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि उसने शराब पी रखी थी, नशे में था, इस कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इसमें दो संकोच देखा जा रहा है। शराब सेवन लगातार वहाँ की जनता भी कहती चली आ रही है, भोजपुर जिले के रहने वाले हैं कुंदन कुमार सिंह, कि वो कई बार शराब का सेवन करते हैं और 2 बार ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं। उन पर पहले से ही न्यायालयिक मामले अधिकारिक हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई कि अक्षरा सिंह की जिस कॉल डिटेल्स की बात हो रही है, कुंदन कुमार सिंह साफ इनकार कर रहे हैं कि वो कोई धमकी नहीं दिए हैं, रंगदारी नहीं की है। लेकिन अक्षरा सिंह के पास पक्का सबूत है कि वो कॉल की मिनट कितने समय तक थी और वो क्या क्या बातें कहे हैं। लगातार इस बात में उनको लगातार धमकियां मिली है। तो इस बात से कुंदन कुमार सिंह आखिरकार इनकार क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि कुंदन कुमार सिंह की जो बात हो रही है, वो मुख्य आरोपी है इस मामले में। उस पर आरोप लगाए हैं कि 50 लाख की रंगदारी उसने अक्षरा सिंह से मांगा है। और देखिए, जो ये कुंदन कुमार सिंह है, उनके जो चाचा हैं, वो इस पूरे मुद्दे पर सामने आए हैं और उनका नाम इंदु भूषण सिंह है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तरारी उपचुनाव का उन्होंने एंगल दिया है और बिना किसी का नाम लिए, बिना कोई प्रत्याशी का नाम लिए, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है कि कुछ ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और लगातार उन्होंने सारे जो भी इल्जाम अक्षरा सिंह ने लगाए हैं उसको सारे को खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ना ही उनसे रंगदारी मांगी गई है और ना ही एक भी फोन कॉल कुंदन सिंह की तरफ से अक्षरा सिंह को किया गया है। ये सारी बातें सामने आ रही है। स्नेहा, अगर बात ऐसी है जब रंगदारी का मामला नहीं है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र से देखा जा रहा है, तो आपको बता दें कि हाल ही में जो कुंदन कुमार सिंह हैं, लगातार अपने सोशल मीडिया पर विशाल प्रशांत पर कटाक्ष करते नजर आए थे। तो ये भी बातें कहना लाजमी है। लेकिन रहा बात अक्षरा सिंह का, तो ना ही उन्हें पैसों की कमी है, अच्छी खासी उनका करियर की शुरुआत की है। इसके साथ ही वो काफी फैन फॉलोइंग के बीच बरकरार रखती हैं, कई फिल्मों में काम की हैं, किसी भी चीज की कहा जाए तो उन्हें कमी नहीं है। लेकिन इस बीच इस बात तो उन पर दबाव देना कि ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कई बड़े राज छिपे हैं। अक्षरा सिंह का साफ तौर पे कहना है कि लड़कियों को दबाया जाता है और ये पहली बार नहीं है, कई बार देखा गया है कि जब भी लड़कियां कंप्लेन करने जाती है तो उन पर दबाव डाल दिया जाता है कि वो किसी साजिश के तहत हमें फंसाना चाहती है। जब ऐसी बात थी तो अक्षरा सिंह सबूत दिखाने की बात क्यों कर रही हैं?
ये सब बातें तो है प्रिया, लेकिन इंदु भूषण सिंह ने एक और बात जोड़ी है। जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से अक्षरा सिंह लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के बातें की जाती है, अभी देखिए उनको धमकी मिल रही है तो वो लगातार पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। लेकिन इस बीच जो इंदु भूषण सिंह है वो सीधे तौर पर अक्षरा सिंह पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सीधे तौर पर उनका ये स्टेटमेंट आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कुंदन सिंह जब पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकलेंगे तो अक्षरा सिंह पर मानहानि का केस भी वो करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें साफ तौर पे दो पहलू है। जो बात कह रहे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका कहना लाजमी है, जिस तरह से वो बातें कहते हैं, मनहानि का अगर केस दर्ज करते भी है तो पुलिस प्रशासन पागल तो है नहीं कि ऐसी मनहानि का केस दर्ज कर देंगे। होगा अगर लेटर वो नोटिस जारी भी करते हैं, इसको लेकर अक्षरा सिंह से पूछताछ की जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह जिस सबूत की बात कर रही है वो साफ तौर पे जाहिर करती हैं कि ये कितने मिनट का कॉल था, क्या क्या बातें की गई हैं। और जैसे ही वो ऑडियो वायरल होगा उसके बाद कुंदन कुमार सिंह को सजा होना संपन्न है। लेकिन इसके बाद भी एक और पहलू देख सकते हैं। अक्सर भोजपुरी एक्ट्रेस और एक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं और ये पहली बार नहीं है। अगर बात की जाए काजल रघवानी या फिर कहा जाए अनुपमा यादव, उनके साथ भी क्या कुछ मामले हुए इन दिनों आपने देखा और किस तरह से उन्हें रोका गया, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए। ये लाजमी हो गया है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेसेस के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया जाए। लेकिन यहाँ बात होती है सुरक्षा की। अक्षरा सिंह मानती हैं कि उनके माता पिता का आशीर्वाद है कि वो बस्ती चली आ रही हैं और ये पहली बार धमकी नहीं है। 2018 में भी अक्षरा सिंह को धमकी मिली थी। हालांकि इस बार की धमकी कुछ अलग पहलू को, लेकिन राजनीतिक पहलू से वो ऐसी बातों को सामने नहीं रख रही है। जिस तरह से उनका कहना है कि तरारी में चुनाव चल रहा है, वहां अक्षरा सिंह प्रचार प्रसार के लिए पैसे लिए हैं और हो सकता है कि उन्हीं मुकदमों पर वो सीधे तौर पे अभी धमकी का आरोप लगा दी हैं। लेकिन अक्षरा सिंह साफ बातों को जाहिर की हैं, सबूतों की बात कर रही हैं। उनके आंखों में वो नमी भी देखी गई जिस कारण उनको थोड़ा सी परेशानी, डिप्रेशन के शिकार भी हुई है। किस तरह की धमकियां, वो भी रात को मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल प्रिया, जो ऑडियो वायरल होगा उसके बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कुंदन सिंह का भी साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने उसके फोन को खंगाला है और किसी भी तरीके का प्रमाण नहीं मिला है, ना ही फोन कॉल गए हैं उनके तरफ से, ना ही कोई रंगदारी मांगी गई है। वहीं अक्षरा सिंह पे बात की जाए तो वो भी सबूतों के साथ डट कर कह रही है कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। वो तमाम तरीके की जो ये सबूत है वो अपने तरफ रख रही है और सीधे तौर पर इस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और लाइव आकर बोलना कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता है। और अक्षरा सिंह जो कि जानी मानी हस्ती हैं, जिनको पैसे की कमी नहीं है, अगर देखा जाए तो उनके पास घर बार के साथ साथ अच्छा करियर है, कई फैन फॉलोइंग भी है। तो इस तरह की रंगदारी के मामले जो सामने आ रहे हैं, 50 लाख रुपए की रंगदारी, ये कोई छोटी रकम नहीं है। जब कह रहे हैं साफ तौर पे इंद्र भूषण जी की इस तरह के मामले हैं, रंगदारी का मामला नहीं है। अक्षरा सिंह पैसे लेकर के हम पे आरोप लगाई हैं, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव है, तो 50 लाख रुपए का आरोप क्यों आखिरकार अक्षरा सिंह लगाती? उनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, तब तो आप कह रहे हैं कि वो गरीब है, चुनाव प्रचार नेता उन्हें पैसे दिए होंगे तब वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन 50 लाख रुपए की रंगदारी कोई छोटी रकम नहीं हो सकती है। लेकिन इस तरह की बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, अक्षरा सिंह साफ तौर पे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ डटी हुई है। साथ ही साथ वो ये भी बात कह रही है कि हमारी तकलीफों को दबाया जा रहा है, मेरी बातों को दबाने की साजिश की जा रही है, राजनेताओं के द्वारा की जा रही है। और इसमें दोनों पहलू सामने भी आ गए। जिस तरह से इंद्रभूषण जी बड़ा बयान दिए हैं राजनीति पहलू से, हालांकि अक्षरा सिंह के दिमाग में ये राजनीति पहलू का धमकी नहीं था। उनको लगा कि लगातार कई लोगों को धमकियां मिल रही है, चाहे बात की जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने हस्तियों को, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को, अक्षरा सिंह को भी ये धमकी कुछ इसी प्रकार लगा था। लेकिन अब जब वही अपने मुंह से खुलासा कर दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव है, धमकी दिया गया है, इस तरह की बातें आ रही है, तो अक्षरा सिंह भी कहीं सकी अंदाज से अब उन्हें देखना शुरू कर दी हैं। प्रिया, मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि जिस तरह से अक्षरा सिंह ने लाइव आके सारे आरोपों को खारिज किया है और मीडिया कर्मियों से अनुरोध भी किया है कि अफवाहें ना फैलाएं, बिल्कुल, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो इंदु भूषण है वो काफी बड़ा आरोप भी लगाए हैं उन पर। साफ तौर पर कहा जाए अक्षरा सिंह के कैरेक्टर पे सवाल उठ गया है। लेकिन लाइव आकर के इन बातों को करना
करना काफी लाजमी हो जाता है, क्योंकि कई मीडिया संस्थान गलत खबरें चला रहे हैं। यहाँ तक की बातें ये भी सामने आ गई कि अक्षरा सिंह पैसे लेकर के इस तरह के मामले सामने रख रही हैं। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के ये कैरेक्टर पे सवाल नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक पहलू से भी देखा जाए उस पर भी सवाल है। अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सालों से डटी हुई है, उस पर भी सवाल है, उनको मिली धमकी पर सवाल है, और महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या लगता है आपको ये मामला और कहां तक तूल पकड़ेगा? देखिए, तूल तो पकड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से दोनों पक्ष काफी डट के मजबूती के साथ खड़े हैं। यहाँ बात की जाए अक्षरा सिंह जो सबूतों की बात करी है, कुंदन कुमार सिंह जिनके फोन खंगाला जा रहा है लेकिन कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, दोनों पक्षों में घमासान चलेगा। पुलिस प्रशासन इसमें काफी सख्ती के साथ, या फिर कहा जाए तो अलग टीम का भी गठन हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बड़े मामले भी सामने आएंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा खुलासा होगा वो काफी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि दोनों मामले को लेकर काफी देखा जाए, एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी, वहीं दूसरे पक्ष की बात की जाए तो राजनीतिक पहलू से उनका भी मतलब जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो काफी लंबे समय से राजनीतिक में अपना जज्बा दिखाए हैं। तो दोनों पक्षों की लड़ाई ये काफी घमासान होने वाली है, लेकिन किसको इंसाफ मिलता है ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।